नमस्कार साथियों, मैं आनंद प्रकाश पांडे एन मिश्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा एक नया टॉपिक है। वो हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप सभी लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। और इस विषम परिस्थिति में इसको इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि आप सभी छात्र छात्राएँ इस वीडियो से लाभान्वित हों। भौतिक विज्ञान का जो चैप्टर मेरा चल रहा है, भौतिक विज्ञान उनका कंटिन्यू चलता रहे। तो आइए हम लोग देखते हैं। और इस टॉपिक से पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और आप लोग को बता दूं कि इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति, जो कि वीडियो तीसरा और वीडियो चौथा, ये दोनों पढ़ने के बाद ही इसको पढ़िए, तभी ये चीज़ें समझ में आएगी, अन्यथा आप लोग को बहुत प्रॉब्लम होगी। तो आप उन दोनों वीडियो को देखने के बाद इसको आप समझिए। तो आइए देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। तो जब वैद्युत द्विध्रुव है, मैं आपको उस दिन भी अच्छी में भी बताया था, वैद्युत द्विध्रुव क्या था, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। वैद्युत द्विध्रुव था अच्छी के लिए। जब अच्छी था तो कहाँ था, ये अक्ष पे हम निकाल रहे थे। और जब निरक्षी निकाल रहे थे तो कहाँ निकाल रहे थे, एक्स एक्सिस। ये जो पॉइंट मेरा था कहाँ था, निरक्ष पे। लेकिन आज मुझे कहाँ निकालना है, नहीं अक्ष पे निकालना है, नहीं निरक्ष पे निकालना है। कहाँ निकालना है, अक्ष और निरक्ष के बीच में। अक्ष और निरक्ष बीच में। देखिए इस फिगर को हम थोड़ा सा किए क्या है, उल्टा कर दिए हैं। ये वाला जो ए बी है, ये कहाँ चला आया है, ए बी चला आया है। और ए बी देखिए, इसके जो ये सीध वाली जो लाइन जो है, सीधे पी यहाँ होना चाहिए, लेकिन इस ओ से यहाँ आएगा तो यहाँ तो पी आएगा ना। लेकिन ये कहाँ है, मैं आपसे बताया पहले, ये इसके और इसके बीच में होना चाहिए। देखिए थोड़ा सा ऊपर चला गया। तेरा तो अक्ष में है, नहीं निरक्ष में है, दोनों के बीच में पी पॉइंट है। और इसी पे हमें क्या निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव निकालना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, वही चीज जो मैं अभी समझाया हूँ। ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिनके बीच की दूरी 2l है। ये अगर ए बी के बीच की दूरी अगर 2l है तो इसके मध्य बिंदु पी ओ है, और ओ से ए तक की बीच की दूरी l, और ओ से बी तक की बीच की दूरी l। और एक चीज और, ए बिंदु जो है उस पर प्लस क्यू आवेश है, और बी जो बिंदु है उस पर माइनस क्यू आवेश है। यही मेरा वैद्युत द्विध्रुव है, जो कि यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, ये देखिए ये जो मध्य बिंदु जो ओ है, ओ से आर दूरी पर, ये क्या है, आर दूरी पर जो बिंदु जो पी स्थित है, उसी पे हमें वैद्युत मतलब निरक्षी के बीच में स्थित, तो इस बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। जो बिंदु P है, इसी पर हमें बिंदु पर विभव की गणना करना है। तो आइए हम इसमें गणना करते हैं। तो हम आपको एक चीज पहले बताए थे कि एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है। तो प्लस क्यू आवेश पे जब हम मतलब प्लस क्यू जो आवेश है उस पर जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। जब बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण, एक चीज देखिए, इसमें विभव V1 बराबर क्या हो जाएगा, आप निकाले हैं इससे पहले, अक्षी में भी निकाले हैं और निरक्षी में भी निकाले, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इससे पहले वाला वीडियो आप जरूर पहले देख लीजिएगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 के और प्लस क्यू के कारण यहाँ तो हो जाएगा प्लस क्यू अपान, अब प्लस क्यू के बाद अब प्लस क्यू पे कितने दूरी पे है बिंदु, मतलब R1 दूरी पे है। यहाँ हम क्या रखेंगे, R1। ये हमारा निकल गया V1। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। जो माइनस क्यू यहाँ है मेरा, तो इसके कारण अगर P पे निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, V2। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और माइनस क्यू है तो माइनस क्यू अपान, अब देखिए यहाँ तो R1 था प्लस क्यू पे, लेकिन माइनस क्यू पे क्या है, R2। यहाँ हम क्या रख लेंगे, R2। यहाँ एक चीज और ध्यान देना है, जो V1 निकल रहा है वो कहाँ निकल रहा है, A से P की तरफ, तो A से P की तरफ। और इसके बाद ये माइनस क्यू के आवेश का B से P की तरफ, यहाँ लिखेंगे हम B से P की तरफ। तो अब देखिए मेरा V1 मान निकल गया, विभवांतर मतलब विभव V1 और विभव V2, जब दोनों मान निकल गया तो अब मुझे क्या निकालना होता है बार बार, कि नेट विभव, नेट विभव क्या होगा। तो आइए हम नेट विभव निकालते हैं। तो नेट विभव V बराबर V1 प्लस V2। तो V1 प्लस V2 में V1 का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यहाँ हो जाएगा Q अपान R1, और फिर यहाँ देखिए
ये माइनस, यहाँ है प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यहाँ हो जाएगा Q/R2, क्योंकि मैं माइनस जो था पहले ही ले लिया हूँ। यहाँ से देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और इसके बाद देखिए Q और Q दोनों में है, तो दोनों हम कॉमन ले लेंगे। जब Q जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, 1/R1 माइनस 1/R2। हमारा V का मान क्या आ गया, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q कोष्ठ में 1/R1 माइनस 1/R2। इसको हम मान लेंगे फर्स्ट समीकरण। और अब देखिए मेरा जो R1 और R2, ये मान जो मेरा R1 है और ये मान R2 है, इसी मान को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए इतना पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके आगे हम बताते हैं कि R1 और R2 कैसे निकालेंगे। अब देखिए इस फिगर में पहले वाला जो फिगर था उससे थोड़ा सा इसमें डिफरेंस हो गया। क्या हो गया है कि जो AP जो है रेखा और जो मेरा OP जो रेखा है, जो मेरा OP रेखा जो था वो क्या था, R दूरी पे था। तो R दूरी जो AP जो रेखा है, तो A से मैंने क्या किया, OP रेखा पे लंब डाल दिया। तो लंब डाला तो मेरा क्या मिल गया, AM। जब AM मिल गया तो ये चीज आप देख पा रहे होंगे कि A से P जो है वो क्या है आपस में, AP किसके बराबर है, AP रेखा MP के बराबर। थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, यहाँ पे जो AP रेखा है वो MP के बराबर है, MP रेखा के बराबर है। और इसी जो OP जो रेखा था, इस रेखा को हमने क्या किया, बढ़ा दिया, बढ़ा के O से कहाँ ले गया, N पे ले गया। जब N पे ले गया और जो BP जो रेखा था, और इस जब B से जब मैं लंब डाला तो कहाँ, N पे मैं लंब डाला। जो PN जो रेखा होगा, जो PN जो रेखा होगा वो PB के क्या होगा, बराबर होगा। अच्छा ये देखिए जब इस रेखा को मैंने जब बढ़ाया तो यहाँ क्या थीटा कोण बनाया, यहाँ क्या बन रहा है मेरा, थीटा कोण। जब ये जब थीटा कोण बन रहा है तो यहाँ भी थीटा कोण बनेगा, क्योंकि आपस में एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए NP बराबर PB, ये जो N से P तक की दूरी है और P से B तक की दूरी है, P से B तक की दूरी आपस में ये दोनों बराबर होंगे। यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए कि जो मेरा A है, A से मैंने OP रेखा पे लंब डाला, तो मेरा A से P तक की बीच की दूरी और M से P तक के बीच की दूरी आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। और जो मैं OP रेखा को जब आगे बढ़ाया N पे और B से जब मैं लंब डाला तो N बन गया। और दूसरी चीज इसमें जो थीटा कोण जो बन रहा है, ये थीटा कोण इस त्रिभुज के लिए और ये थीटा कोण आपस में, थीटा कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। जब ये थीटा कोण रहेगा तो ये भी थीटा कोण हो जाएगा। जब थीटा कोण हो जाएगा तो एक चीज और यहाँ समझने का प्रयास करिए कि थीटा कोण जो होता है उसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो ये थीटा कोण है तो इसके सामने की भुजा लंब, और ये जो लंब जो पड़ा हुआ है ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना। जब 90 डिग्री का जो कोण जब बन रहा है तो इसके सामने की भुजा क्या होती है, जो 90 डिग्री जो कोण होता है उसके सामने की भुजा कर्ण होती है। और इस त्रिभुज में अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होगी। तो बची हुई जो नीचे वाली भुजा होगी थीटा के, भाई जब इसके जब सामने की भुजा लंब हो गई और इस जब लंब के सामने की भुजा कर्ण हो गई तो बची हुई भुजा आधार हो जाएगी। और उसी तरह इसके लिए इसके सामने की भुजा जब कर्ण हो गई लंब के, और ये जो थीटा कोण बना रहा था इसके सामने की भुजा जब लंब हो गई तो बची हुई ये आधार भुजा हो जाएगी। आपको ये त्रिभुज मिल गया। तो आगे आइए हम देखते हैं। ये देखिए मैं बताया था कि AP बराबर MP और BP बराबर PN। तो ये मैं बता दिया AP बराबर MP और BP, B से P तक की दूरी N से P तक की दूरी के आपस में बराबर है। तो अब आगे हम क्या देखेंगे, त्रिभुज में AOM में, जो त्रिभुज मेरा देखिए AO और M, इस त्रिभुज में मैं देख रहा हूँ AOM। जब इस त्रिभुज में अगर हम आपस में जब देखें तो मेरा क्या मिल के आएगा, अगर हम cos थीटा लेते हैं तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। जब आधार बटे कर्ण होता है तो इसमें आधार क्या है, OM, आधार यही है ना OM, और कर्ण क्या है OA। ये देखिए आधार बटे कर्ण, तो OM बटा के OA। हम जब cos थीटा लेना चाहें AOM त्रिभुज में तो आधार बटे कर्ण OM बटा के OA मिल जाएगा हमारा। जब हम OM निकालना चाहें, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, यहाँ मान OM का मान मुझे निकालना है, क्योंकि मुझे M से P तक की दूरी मुझे दिया हुआ है R, M से नहीं O से P तक की दूरी मुझे दिया है R, और मुझे OM निकालना है, इस मान को मुझे निकालना है कि बीच की, इसलिए क्या मान होगा, तो OM बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ तो OA cos थीटा, ये OA यहाँ चला जाएगा
गुणा हो जाएगा, तो ओ ए cos थीटा यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखिए दूसरा एक त्रिभुज का मान मैंने निकाल लिया, और दूसरा त्रिभुज मेरा क्या निकल रहा है, बी ओ एन। दूसरा त्रिभुज मेरा जो है वो बी ओ एन है। तो बी ओ एन में अगर हम समझने का प्रयास करें तो इसमें cos थीटा, तो वही चीज इसमें होगा, cos थीटा बराबर कर्ण आधार बटा के कर्ण। इसमें जब आधार देखेंगे तो क्या होगा, आधार है ओ एन, ये देखिए ओ एन, और अपान आधार बटा कर्ण, कर्ण क्या है ओ बी, ये देखिए बी ओ या ओ बी। तो अगर हम ओ एन का मान निकालना चाहें, क्योंकि मुझे ये बढ़ी हुई भुजा है, इसी को तो हम बढ़ाए हैं, इस भुजा को हम घटाए हैं, तो ओ एन का मान निकालेंगे। देखिए यहाँ ओ एन को निकाले हैं और इस भुजा को क्या किए हैं, बढ़ाए हैं, तो बढ़ाए हैं तो ओ एन हो गया। तो ओ एन, जब ओ एन का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, बी ओ cos थीटा। यहाँ तक आप लोग, हम आशा करते हैं कि समझ रहे होंगे, और थोड़ा सा समझने का आप लोग प्रयास करिए, बहुत मजा आने वाला है। ये देखिए मुझे ओ से पी तक की दूरी, यहाँ देखिए पहले चीज कि ए पी बराबर एम पी, जो ए से पी तक की दूरी है ओ एम से पी तक की दूरी के बराबर है। लेकिन मुझे दूरी क्या है, पी से ओ तक की दूरी, मुझे जो आर दूरी है वो कहाँ से कहाँ तक की दूरी है, पी से लेकर के ओ तक की दूरी है। तो मुझे निकालना क्या है, एम से लेके पी तक की दूरी। तो अगर हम निकालना चाहें एम पी, ये जो एम से पी तक की दूरी अगर हम निकालना चाहें, तो एम से पी तक की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, ओ से पी तक की दूरी में से ओ से एम तक की दूरी घटा देंगे। मैं इससे पहले भी समझाया हूं कि जो ओ से पी तक की दूरी है, अगर हम ओ से पी तक की दूरी में अगर हम ओ से एम तक की दूरी अगर हम माइनस कर दें तो हमें ये वाली दूरी मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, ये वाली दूरी हमें मिल जाएगी। आइए तो एम पी बराबर हम क्या लिखेंगे, ओ पी, ओ से पी तक की दूरी माइनस ओ एम, ओ एम। तो यहाँ देखिए ओ एम बराबर मान क्या मिला है, ओ ए cos थीटा। यहाँ हम रख लेंगे ए पी बराबर ओ पी माइनस ओ एम बराबर ओ ए cos थीटा। यहाँ मान रखने का प्रयास करिए, ए पी, तो ए पी का मान क्या है, R1 है, यहाँ रख लीजिए R1 बराबर ओ पी, ओ से पी तक की दूरी क्या है, R है, यहाँ रख लीजिए R माइनस ओ ए, ओ से ए तक की दूरी क्या है, एल है, क्योंकि ए से बी तक की पूरी दूरी क्या थी, 2l थी। तो जब 2l थी तो ए से ओ तक की दूरी क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। यहाँ हम क्या लिख लेंगे, l cos थीटा। यहाँ देखिए मुझे मान क्या निकालना था, R1, मुझे मान क्या आ गया, R1 का मान आ गया मुझे। अब मुझे क्या निकालना है, R2 का मान। R2 का मान कैसे निकलेगा, तो आइए देखते हैं R2 का मान निकालने के लिए। BP बराबर PN है, यहाँ क्या है BP, तो BP बराबर PN। तो BP बराबर जब PN है, अगर हम देखें B से P, ये जो B से P, क्योंकि मुझे R2 यही दूरी निकालना है, जब यही दूरी निकालना है तो P से N तक की दूरी, तो P से लेकर के जो N दूरी, जो मैं दूरी को बढ़ाया हूं और यहाँ से जो लंब डाले हैं, तो P से N तक की दूरी को हम क्या लिख सकते हैं, P से लेके O तक की दूरी, क्योंकि मुझे R है, यहाँ हम लिख लेंगे BP इक्वल टू P से लेके O तक की दूरी, तो PO फिर प्लस, क्योंकि O से P तक की दूरी तो मैं निकाल लिया, और उसके बाद फिर आगे जब N निकालना है तो मुझे प्लस तो करना होगा। तो आगे क्या लिखेंगे हम, ON प्लस ON। ये देखिए B से P तक की दूरी क्या है, R2, यहाँ रख लीजिए R2। B से जो P तक की दूरी क्या है, R2, और OP जो है O से P तक की दूरी, ये क्या दूरी है, R, फिर प्लस O से N। ये देखिए OM बराबर क्या निकाले हम, BO cos थीटा, BO cos थीटा। अब देखिए तो R2 बराबर R प्लस, अब देखिए BO जो है, ये जो BO है, तो BO बराबर मान क्या है, देखिए यहाँ B से O तक की दूरी, जब A से O तक की दूरी L थी तो O से B तक की भी दूरी तो L होगी, क्योंकि ये A से B तक की दूरी पूरी कितनी थी, 2L थी। यहाँ मान हम क्या लिख लेंगे, L cos थीटा। अब यहाँ से आप समझ रहे होंगे कि R1 बराबर आ गया R माइनस L cos थीटा, और R2 बराबर आ गया R प्लस L cos थीटा। यहाँ तक आप बिल्कुल समझ रहे होंगे, हम ऐसा आशा करते हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिए हम पहला समीकरण पहले से निकाल करके रखे हुए थे कि V बराबर 1/4πε0 K Q 1/R1 माइनस 1/R2। तो मुझे ये मान जब यहाँ जब हम पुटअप करेंगे तो क्या आ जाएगा, V बराबर 1/4πε0 K, यहाँ हो जाएगा Q, और R1 का जब मान रखेंगे तो आ जाएगा हमारा 1/, यह है R माइनस L cos थीटा, और फिर देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस R माइनस L cos थीटा माइनस, फिर R2 का जब हम मान जब पुटअप जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, R प्लस L cos थीटा। हम मान पुटअप कर लिए
इसको आइए हम सॉल्व करते हैं। तो 1/4πε0 के ये हो जाएगा Q। मैं पहले बताया था कि इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे और इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तिर्यक गुणा। इसको जब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा क्या, r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इस दोनों को जब आपस में जब गुणा करेंगे तो ये मान आएगा, और इसका जब ऊपर गुणा करेंगे एक में तीनों का क्यों हो जाएगा, क्या हो जाएगा r प्लस l cos थीटा माइनस, और इसका जब गुणा करेंगे और माइनस का भी गुणा हम कई बार कर दे रहे हैं, यहाँ हो जाएगा r और ये माइनस माइनस और माइनस प्लस और हो जाएगा l cos थीटा। अब देखिए माइनस r प्लस r कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 1/4πε0 के Q पुष्ट में, ये देखिए क्या आ जाएगा l cos थीटा अपान r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हो जाएगा l cos थीटा और l cos थीटा क्या हो जाएगा 2l cos थीटा। तो 2l cos थीटा और Q, जब Q इंटू, यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, 2 इंटू कॉस l Q इंटू l, तो Q इंटू l क्या होता है, P होता है। तो V बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 के और Q इंटू 2l बराबर हो गया मेरा P, ये पूरा मान क्या हो जाएगा P cos थीटा अपान r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यहाँ तक बातें आप समझ रहे हैं। और इसके बाद आगे क्या करना है कि जो r का स्क्वायर जो है और l का स्क्वायर है, इसके पहले भी मैं पढ़ाया था कि जो r का स्क्वायर है वो क्या है, बड़ा है किससे, l के स्क्वायर से। तो अगर l का स्क्वायर अगर छोटा हो जाए, नगण्य हो जाए, l का स्क्वायर मतलब इस l का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो जब शून्य हो जाएगा तो काश ये हो जाएगा शून्य। तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा 4πε0 के ये हो जाएगा P cos थीटा अपान, ये मान पूरा हो गया 0, यहाँ क्या बच गया r का स्क्वायर, यहाँ बच गया r का स्क्वायर। और ये देखिए k जो है, k मैं बताया था कि परावर्तितांक या तो वायु होगा या फिर निर्वात होगा, k का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब k का मान 1 हो जाएगा तो v बराबर 1/4πε0 के ये हो जाएगा P, k हो जाएगा 1, k कोई हो रहेगा ही नहीं, तो P cos थीटा अपान r का स्क्वायर। ये हमें विभव किसमें निकला, किसी बिंदु पर विभव, ये न तो अक्ष में रहेगा न तो निरक्ष में रहेगा, जो बिंदु P रहेगा तो उसके मैं भी विभव निकाल लिया। इसमें अभी भी दो कंडीशन आते हैं, आइए देखते हैं क्या कंडीशन है। इसकी जो दो कंडीशन होती है मैं पहले बताया था कि इसके पहले आप 2 वीडियो पढ़े हैं, एक अक्षी के लिए निरक्षी के लिए, उसको आप देख लें, लेकिन फिर भी मैं यहाँ एक चीज़ समझा देता हूँ। ये देखिए cos थीटा है, ये जो थीटा जो है, ये देखिए ये जो थीटा है, ये जो P बिंदु पे जो जा रहा है जो r दूरी, अगर ये अक्ष पे चला जाए, अक्ष का मतलब अगर ये सीधे चला जाए तो ये थीटा कहाँ चला जाएगा 0 डिग्री पे, यहाँ कोई कोण है ना, ये देखिए ये थीटा कोई कोण एंगल है। और अगर यही चीज अगर अक्ष पे चला जाए, ये P अगर हो जाए यहाँ पे, थीटा का मान क्या हो जाएगा 0। अगर थीटा का मान अगर 0 हो जाएगा तो यहाँ से निकालेंगे तो cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है, इसका मान क्या आ जाएगा 1/4πε0, यहाँ हो जाएगा P अपान r का स्क्वायर। अगर थीटा का मान 0 हो जाए, अगर ये जो बिंदु जो विभव P है बिंदु वो अगर अक्ष पे चला जाए, और अगर यही चीज निरक्ष पे चला है, तो निरक्ष पे मैंने क्या समझाया था कि ये मान लीजिए अगर वैद्युत द्विध्रुव है तो निरक्ष का मतलब क्या होता है एकदम लंबवत हो जाए, मतलब ये जो P पॉइंट जो हल्का सा टेढ़ा गया है, अगर ये लंबवत हो गया 90 डिग्री, तो cos 90 का मान क्या होता है, आइए यहाँ यहीं पे देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर थीटा बराबर हो जाए 90 डिग्री तो cos 90 का मान क्या होता है 0 होता है। जब 0 हो जाएगा यहाँ पूरा cos 0 का मान 0, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो v बराबर क्या निकल जाएगा 0। यही दो कंडीशन थे, जो कि अगर थीटा बराबर 0 होगा तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा, अक्ष पे चला जाएगा अगर 0 हो जाएगा तो, और 90 डिग्री हो जाएगा तो ये निरक्ष पे, जो कि इसके पहले वाले वीडियो में है। और ये आशा मैं करता हूँ कि ये भी आपको वीडियो पूरी समझ में आई होगी। अगर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दें, ताकि हम अगले वीडियो में उसको समझा देंगे। इसी के साथ धन्यवाद।